करें सत श्री अकाल। मैं नरेश कुमार, साइंस मास्टर, सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल कुलार, जिला फाजिलका तो अज मैं तुहाडे नाल 8वीं जमात का पहले पार्ट का एक टॉपिक डिस्कस करांगा। तुसीं जानते हो कि अपना जिहड़ा पहला पार्ट है वो किहड़ा पार्ट है? फसल उत्पादन अते प्रबंधन, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। प्यारे विद्यार्थियों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत दे विच जिहड़ी भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो इकोनॉमी है, दैट इज बेस्ड ऑन वो किहदे उत्ते निर्भर करती है? वो कृषि के उत्ते निर्भर करती है। सो ये टॉपिक अपने आप विच बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि फसल जी है वो, क्योंकि आप फसल सानू की कुछ मिल सकता है? फसल साड़ी खाण पीण दी जरूरतों को पूरा करती है, सानू अनाज देती है, असीं जो खाने वो कित्थों आंदा है? फसल तो आंदा है। इस तो इलावा जो दवाइयां ने, दवाइयां दे विच भी फसल तो बहुत सारी अजिहियां पौधे होंदे ने, अजिहियां फसलां होंदियां ने जित्थों दवाइयां बनदियां ने। तो दवाइयां दे विच भी फसल का योगदान होंदा है। जो कपड़े असीं पाउने आ, जिवें मान लो मैं कुछ कपड़े पाए हुए, तुसीं भी कपड़े पाउने हो, तो कपड़ा जिहड़ा है रूह तो बनता है, कॉटन तो बनता है, कपाह तो बनता है। वो भी कित्थों? वो भी एक तरह की फसल है, फसल तो ही होता है। तुहाडे जो घरां दे विच पशु हैगे ने, दुੱਧ आपां जिन्हां दा दुੱਧ पीने आपां, वो जिहड़े पशु ने उन्हां वास्ते जो उन्हां दा खाना है, जो उन्हां वास्ते जो वो भी फसल तो ही होता है। कहने का भाव यह है कि फसल बहुत ही इंपॉर्टेंट है साडी लाइफ दे विच, साडी जिंदगी दे विच। सो फसल हुंदी की है? तुहानूं पता लग ही गया फसल की हुंदी है। जो साडीआं इन्हां सारी जरूरतों को पूरी करे उसनूं असीं फसल कहते हैं। हुण फसल नूं उगाउण तो लैके फसल के भंडारण तक कुछ स्टैप्स होंदे ने, कुछ क्रियावां होंदियां ने। आओ सब तो पहला आपां उन्हां क्रियावां नूं वेख लईए, वो क्रियावां किहड़ियां-किहड़ियां होंदियां ने। तो सब तो पहला है भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी, सो द वेरी फर्स्ट स्टैप जिहड़ा है, जिहड़ी पहली चीज है वो की है? भूमि की तैयारी, खेत की तैयारी। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? इस तो की भाव है कि किसी भी फसल ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, उसनूं बोण तो ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ भूमि की तैयारी करनी पैंदी है। भूमि ਨੂੰ ਤਿਆਰ करना पैंदा है, खेत ਨੂੰ ਤਿਆਰ करना पैंदा है। तो फर्स्ट स्टेप है भूमि की तैयारी, प्रैपरेशन ऑफ सॉइल। सैकेंड अपने आ जाता है, सैकेंड है बीज बोना। जिहड़ा सैकेंड स्टेप है वो की है? बीज बोना। जदों फसल, जदों खेत की तैयारी हो जाती है, भूमि की तैयारी हो जाती है, उस तो बाद असीं बीज बोने आ, जमीन दे विच बीज बोने आ। बीज आपां उस विच सोइंग ऑफ सीड्स, आपां सोइंग कहने आ, इसनूं इंग्लिश विच सोइंग कहा जाता है। तो सैकेंड जिहड़ी सैकेंड क्रिया है, जिहड़ा सैकेंड स्टेप है वो है बीज बोना। देन वी हैव थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप जिहड़ा साडे कोल, जिहड़ा थर्ड क्रिया किहड़ी है इस तो बाद बीज बोण तो बाद की है? खाद देना। खाद देना इंग्लिश दे विच इसनूं मैन्योर हुंदा है, खाद नूं मैन्योर कहने आ असीं। आपां खाद दिंदे आ पौधिਆਂ ਨੂੰ, फसल ਨੂੰ खाद दिंदे आ। खाद ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜੋ ਤਾਕਤ ਹੈ फसल ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। और ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਰੂੜੀ ਖਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, और दूजी ਜਿਹੜੀ फर्टिलाइजर ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਪਰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ पढ़ चुके हो। तो थर्ड जिहड़ा स्टेप है वो है खाद देना। खाद देने आपां फसल नूं। जिहड़ा फोर्थ स्टेप है वो स्टेप है सिंचाई। इसनूं इंग्लिश विच कहने आ असीं इरीगेशन। की कहने आपां इसनूं? इरीगेशन। इरीगेट करते हैं आपां उसनूं, सिंचाई देने, पानी देने आ पौधे नूं, फसल नूं पानी देना। सो अलग अलग तरीके ने पानी देण दे। ਆਪਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਖਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਖੂਹ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਪਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫੁਹਾਰਾ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਸਿੰਚਾਈ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਸਟੈਪ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦਾ, ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ फसल का, वो की है अपने को? सिंचाई। पंजवां जो स्टेप है, फिफ्थ जो स्टेप है, वो स्टेप कि अपने को
स्टैप नंबर 5 जो है वो केड़ा है, स्टैप नंबर 5 है अपने कोले गोडी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडिंग कहने आप। देखो कई बार की होंगे जो आप फसल उगाने तो फसल के नाल नाल कुछ बेलोड़ी पौधे जिन्हों की लोड़ नहीं है अपन उग जाते हैं, तो वो जोड़े पौधे ने वो सारी फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। नुकसान किमें पहुँचाते हैं, वो जी जमीन विचों पोषक तत्व खिंच लेंगे ने, तो इस तरह साड़ी जी फसल है उन्होंने पूरा पोषक जो तत्व ने वो नहीं मिल पाते जमीन वालों, तो ये साढ़े लिए नुकसानदायक हो जाता है। साड़ी फसल की जी उत्पादन है वो घट सकता है। तो असी उन्होंने बेलोड़िया पौधों को बाहर कढ़ते हैं। इस बाहर कढ़न के जो मैथड उसको कहने आप गोडी कहने हैं। गोडी वो आप गोडी हाथ नाल भी कर सकते हैं, या अजकल कुछ कैमिकल्स आ गए, कुछ रसायन ने उन्होंने भी आप रसायनों भी आप इन्होंने खत्म कर सकते हैं, इन्होंने वीडीसाइड कहने आप। उस तो बाद 6वां है अपने को, 6वां स्टैप है वो है वाढी। इसमें इंग्लिश में असं हारवेस्टिंग कहने हैं, हारवेस्टिंग। और हारवेस्टिंग की होती है डिस्कस कराने बाद में। और लास्ट है भंडारण। जो लास्ट स्टेप है वो है भंडारण, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्टोरेज। सो अज आप ये जो दो ਜਿਹੜੇ लास्ट वाले दो ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ स्टैप वाढी ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। सो आप एक बार रिपीट कर लिए विद्यार्थियों कि किहड़े-किहड़े मैथड्स किहड़े-किहड़े स्टैप सीगे। पहला स्टैप की सी अपने कोल सब तो पहला शुरुआत में की सी भूमि की तैयारी, खेत की तैयारी करनी। दूजा स्टैप सीगा बीज का बोना। थर्ड स्टैप सीगा अपने कोले, थर्ड स्टैप की सीगा प्यारे विद्यार्थियों खाद देना। उस तो बाद नैक्सट स्टैप की सी अपना सिंचाई पानी देना। दैन पंजवां स्टैप तुसी ब्लैक बोर्ड से देख पा रहे हो गोडी है। 6th स्टैप जो है वो किहड़ा है वाढी है, इनकी हारवेस्टिंग है। और लास्ट जो स्टैप है वो है भंडारण की स्टोरेज है। सो अज आप इन्हां दो जी चीज़ां ने अपने कोले वाढी अते भंडारण, इहदे उत्ते आपां डिटेल दे विच गलबात करांगे। आपां वेखांगे कि वाढी हुंदी की है, भंडारण हुंदा की है, वाढी करन दे लई किहड़े-किहड़े औजार ने, किहड़ियां मशीनां ने जिन्हां दा आपां वरतों कर सकदे हां। फिर आपां पराली बारे गल करांगे थोड़ी बहुत कि पराली की हुंदी है, पराली नूं साड़ना अच्छा है या नुकसानदायक है, वो उहदे बारे गल करांगे आपां। फिर आप कुछ त्योहारों बारे भी गल करांगे कि जी फसल की कटाई तो बाद कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं, उन्होंने बारे भी आप गलबात करांगे। और उस तो बाद आप भंडारण बारे भी गल करांगे कि भंडारण अनाज की फसल है उसनों स्टोर किवें किया जाता है। तो लेट अस स्टार्ट, आप शुरू करते हैं। आप शुरू करने जा रहे हैं, सब तो पहले आप शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट जो चीज़ है वो है वाढी। इंग्लिश के विच असीं इसनूं कहने आ हारवेस्टिंग। जो फसल पक के तैयार हो जाती है, देखो आम तौर पर कोई भी जो फसल है उसमें तैयार होने में 3 तो 4 महीने लगते हैं एवरेज, ऑन एवरेज। अगर आप एक मोटे मोटे तौर पर देखिए तो 4 को महीने लगते हैं, 3-4 महीने। किसी को ज़्यादा, किसी फसल को ज़्यादा टाइम भी लगता है, किसी फसल को घट समा भी लगता है इस तो, लेकिन तकरीबन 3 तो 4 महीने लगते हैं। जो फसल तैयार हो जाती है तो उसको फिर आप कटना होता है, या मैं कहवा जरूरी नहीं कटना ही होता है, कई बार फसल को पुटना भी पैदा है। कुछ फसल अजिहियां होंदियां ने जिन्होंने कटना नहीं पुटना पैदा है। उदाहरण के तौर पर जिवें कि आलू की फसल है, उसको जमीन तो पटना पेगा, या गाजर तुसीं खाधी होनी सर्दियों के, गाजर को भी की होता है जमीन के विचों पुटना पैदा है। इसी तरीके दे नाल जो मूली होंदी है, मूली को भी जमीन के विचों पुटना पैदा है। सो पुटना पै सकता है, या की होता है कि फसल जी लगी होंदी है उसको जमीन के कोलों कटना पैदा है। सो इस प्रोसैस नूं फसल नूं कट्टण नूं या पुट्टण नूं या उसनूं वख करन जदों आपां उसनूं ले जावांगे अपने यूज़ वास्ते, तो उस प्रोसैस नूं, उस क्रिया नूं की कहा जाता है वाढी या हारवेस्टिंग कहा जाता है। जिवें कि हुण अजकल अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के हुण अपनी फसल तैयार है, कणक की फसल तैयार है। सो हुण उसनूं आपां कट्टांगे आपां। सो हुण आपां कह सकते हैं हुण थोड़ा हारवेस्टिंग सीजन है, हुण फसल नूं कट्टण दा समा आ गया है। सो उन्होंने हारवेस्टिंग या वाढी कहा जाता है।
ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਢੀ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਔਜ਼ਾਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਔਜ਼ਾਰ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਾਤੀ। ਦਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਤੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਜਾਂ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦਾਤੀ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਢੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तो एक कॉमन एक इंस्ट्रूमेंट है जो आम तौर पर पिंडों के छोटे किसान जोड़े ने वो इसकी वरतों करते हैं हथ नाल फसल को कट्टने वास्ते। पर क्योंकि हुण नवीं टैक्नोलॉजी का जमाना है, नवी मशीनी युग के असीं जी रहे हैं। मशीनां तेजी नाल काम करदियां ने, इफैक्टिव काम करदियां ने, ज़्यादा काम करदियां ने, जल्दी काम करदियां ने। सो हुण एक होर मशीन, एक होर चीज़ जिहड़ी वरतों की जाती है जिसनूं असीं की कहने आ, जिसनूं असीं रीपर कहने आ। रीपर की कहने असी रीपर, असी जिसनूं असी आपां रीपर दे नाल आपां कहने रीपर दे नाल आपां फसल नूं कट सकदे आ। आपां तुहानूं दिखाना, मैं रीपर दी फोटो विखा देना। रीपर तुसीं वेख सकदे हो, इहदे विच जिहड़ा तुसीं वेख सकदे हो कि रीपर दे विच ये एक किसान है जो हत्थ दे नाल एक मशीन चला के कटाई कर रहा है। इस विच दाती यूज़ नहीं कर रहा, उसको एक मशीन है और वो मशीन बड़ी तेज़ी दे नाल जिहड़ी है बहुत और बड़ी आसानी के नाल फसल नूं कट रही है। रिपर जो ने वो कई तरीके के हो सकते हैं, जिवें कि एक रिपर तुसीं देख पा रहे हो। जिवें तुहानूं मैं लैक्चर के शुरू में दस्सिया सी कि रिपर आपनूं जरूरी नहीं कि फसल नूं कटना ही है, कई बार फसल नूं पुट्टना भी पैंदा है। तो तुसीं देख सकते हो इत्थे इस विच तुसीं इस एनीमेशन विच देख पा रहे हो कि इत्थे गाजर की पुटाई हो रही है, गाजर नूं पुट रहा है। ये रिपर है, ये रिपर अपने कोल किहड़ा रिपर है, दिस इज कॉल्ड ये पुट्टण वाला रिपर है। सो जरूरी नहीं कि अपने को रिपर जो होएगा वो हमेशा ही कटाई वाला होएगा। हुण इस केस में जो रिपर है वो किहड़ा है, अपने को पुट्टण वाला रिपर है। सो रिपर जिहड़ा है तुहानूं समझ आ गया मेरे ख्याल नाल कि रिपर की हुंदा है। रिपर दे नाल असीं की कर सकते हाँ कि जिहड़ी फसल है उसनूं आपां कट सकते हाँ, उहनूं रिपर कहने आपां, जमीन दे नाल कट्टां या आपां फसल नूं की करांगे, आपां पुट्टांगे। सो दाती और रिपर जिहड़े दो ने वो बेसिकली आप आम तौर पर जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हैं कि वास्ते जो आप फसल को कटना हो। हुण आप अगे चलते हैं, फसल तो कट ली आप वो जो, लेकिन अपना मेन जो है मेन प्रोडक्ट जो है वो है अनाज। उदाहरण के तौर पर आप मान लो उदाहरण के तौर पर कणक नूं कट लिया, लेकिन अपना मेन जो प्रोडक्ट है वो कणक के दाने ने। सो उसनूं अलग करने की विधि नूं की कहने आपां, उसनूं की कहने आपां गहाई कहने आ। गहाई, गहाई शब्द आप यूज करते हैं। गहाई या इंग्लिश कहने आ थ्रैशिंग। सो थ्रैशिंग की होती है, थ्रैशिंग होती है जो आपां फसल दे विचों अनाज नूं बाहर कढदे हां, उस विधि नूं, उस प्रोसैस नूं असीं की कहने आ, उसनूं असीं गहाई या थ्रैशिंग कहने आ। सो थ्रैशिंग भी कई तरीके नाल कीती जाती है। पुराने समय के हथ नाल पकड़ के पत्थर से फसल नूं मार के उन्हें हथ नाल करते होंदे सी असीं, पर वो तरीका बहुत ही पुराना और बहुत स्लो तरीका है। अजकल असीं एक मशीन यूज़ करते हैं जिसनूं असीं की कहने आ थ्रैशर। ये भी मशीन है, इसनूं की कहने आपां थ्रैशर कहने आ। थ्रैशर की करती है, थ्रैशर फसल जिहड़ी फसल है उस विचों दाणियां नूं बड़े आसानी दे नाल और बहुत तेजी दे नाल वखरा कर दिंदी है। तुसीं वेख सकदे हो, तुहानूं मैं दिखाना इत्थे फोटो, तुसीं ये इमेज देखो, ये जिहड़ी है ये भी फोटो है, थ्रैशर की फोटो है। इस विच एक पासियों जिहड़ा किसान हुंदा है वो फसल नूं पाउंदा है अते दूजे पासियों जिहड़ा है वो फसल उस विचों जो दाणे ने वो वखरे हो जाते हैं और जो वेस्ट तूड़ी है वो जिहड़ा अलग बाई प्रोडक्ट है वो अलग वखरा हो जाता है। इस तरीके दे नाल आपां इस मशीन की वरतों करके बहुत ही आसानी दे नाल और बहुत ही तेजी दे नाल आपां दाणियां नूं वखरा कर सकते हैं। तो इस प्रोसैस नूं असीं थ्रैशर कहने आ। थ्रैशर भी कई तरह के हो सकते हैं, जिवें एक किस्म है थ्रैशर की। सो अलग अलग डिपेंड करता है कि किस तरह की, इस गल पर निर्भर करता है कि फसल किस तरह की है, तो उसके वास्ते उस तरह का जिहड़ा थ्रैशर है वो यूज़ किया जाता है।
अजकल के समय ਦੇ ਵਿੱਚ अजकल एक होर नवी चीज़ ਤੁਸੀਂ आम तौर पर सारे विद्यार्थियों ने नोट की होनी। अजकल एक अजिही मशीन आ गई है, वड्डी मशीन आ गई है जो दोनों ही काम इनकी कटाई भी और थ्रैशिंग भी दोनों ही काम एक नाल कर सकती है। इस मशीन को ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कंबाइन। आम तौर पर ਤੁਸੀਂ देखा होना ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ कंबाइन कहने। कंबाइन जो होती है एक मल्टीपर्पज होती है, इस कई काम इकट्ठे हो सकते हैं। तो मैं एक वीडियो दिखाना तो समझ आ सकती है, इसलिए तुम देख सकते हो। आप एक कंबाइन की वीडियो है, इस ये दोनों ही काम कर रही है। कंबाइन दोनों ही काम करती है, यानी कि ये फसल को कट्टन का काम भी करती है और नाल दे नाल ही ये फसल ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ भी कर देती है, दाने भी बाहर कर देती है। सो एक मल्टीपर्पज है अजकल, और एक बहुत सारे लोगों का देखो किन्नी अपना समा बच जाता है इस दे नाल। सो आम तौर पर आप इसमें अजकल यूज करते हैं, ये दोनों ही काम इकट्ठा कर लेती है। सो आप वेख्या कि हारवैसटिंग के वाढी के की कुछ किहड़े इंस्ट्रूमेंट आप यूज किए। आप दाती यूज की कट्टण वास्ते, आप रिपर यूज किया कट्टण वास्ते फसल नूं, फिर आप थ्रैशर यूज किया दाणियां नूं बाहर कड्ढण वास्ते, और तुहानूं मैं हुणे हुणे एक दस्सिया है कंबाइन बारे। कंबाइन जो है वो दोनों काम, जिवें नाम तो स्पष्ट है कंबाइन, मतलब दोनों का काम इकट्ठा ही कर देती है। सो कंबाइन आप यूज करते हैं। हुण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गल आप डिस्कस करांगे। फसल कट ली आप, ठीक है, फसल के विचों दाने भी बाहर कट ले, ओके, बहुत वधिया काम हो गया। हुण जो पिछे बचा फसल के विच, खेत के जो बाकी थल्ले जिहड़ी चीज़ बची, उस चीज़ का हुण आपां की करिए, उसनूं कहंदे जी आपां पराली। पराली शब्द आप यूज करते हैं, सुनिया होना। जिहड़ी चीज़ थल्ले रह गई फसल कट्टण तो बाद जमीन के विच, खेत के विच, उसनूं की कहा जाता है, उसनूं पराली कहा जाता है। किसान आम तौर पर की करते हैं, किसान आम तौर पर इस पराली नूं जला दिंदे हैं। हुण पहला प्रश्न तो यह पैदा होता है कि वो जलाते क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने अगली फसल बीजनी होती है, उसके लिए उन्होंने खेत तैयार करना होता है। सो उन्होंने लगता है कि इसमें जला दिए तो वो एक आसान तरीका होता है, वो अग लगा देंगे तो अपने आप जी है वो खत्म हो जाता सारा जो पिछे पराली होती है। लेकिन इस चीज़ का बहुत बड़ा नुकसान होता है, बड़ा भयंकर नुकसान होता है। धुआं बहुत ज़्यादा मात्रा के पैदा होता है और प्रदूषण बढ़ जाता है। तुसीं नोट किया होना, जो पराली साड़ी जाती है तो उदों कई दिन तो सूरज के दर्शन भी नहीं होंगे, क्योंकि धुएं की एक लेयर एक तह बन जाती है उत्ते हवा के विच, वो प्रकाश के किरणों थल्ले नहीं आउण दिंदी, और उस नाल बहुत सारिया बीमारियां जिवें कि अस्थमा, दमा हो गया, या दिल दीयां बीमारियां वो जिहड़ियां वो फैल जांदियां ने, और वो जिहड़े मरीज है उन्हां वास्ते बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होंदी है। हुण सरकार ने भी कहा है कि ये पराली नहीं साड़नी। सो आपां नूं की करना चाहिए है, पराली इस तो पहला कि तुहानूं दस्सांगे आपां नूं की करना चाहिए है। पराली का एक नुकसान होर भी होंदा है, जमीन के बहुत सारे कीड़े मकोड़े होंदे हैं जो साडे मित्र होंदे हैं। जिवें उदाहरण के तौर पर गंडोया की करता है, जमीन नूं पोला करता है और नाल जमीन की जी उपजाऊ शक्ति है उसनूं वधाउंदा है। पर जदों आपां पराली नूं साड़दे हां तां उस अग दे नाल वो जिहड़े मित्र जिहड़े साडे कीट ने, मित्र जिहड़े कीड़े मकोड़े ने, वो भी की हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सो सानूं डबल नुकसान होता है, सानूं दुगना नुकसान होता है। एक तो साडे जमीन की जी पोषक जिहड़ी उहदे तत्त ने खत्म हो जाते हैं, मित्र जीव खत्म हो जाते हैं, और नाल दे नाल ही खतरनाक जिहड़ा प्रदूषण है जो कि वातावरण वास्ते बहुत नुकसानदायक है, वो भी नुकसानदायक, वो भी सानूं नुकसान है। सो आपां नूं करना की चाहिए है, इस स्थिति दे विच आपां नूं ये करना चाहिए है कि आपां नूं उसनूं जलाना तो किसी हालत में नहीं चाहिए, या तो किसान की करन कि उसनूं जमीन के अंदर ही उन्होंने दबा देने, कट के उसके अंदर ही उन्होंने दबा देना। उस नाल की होएगा, वो जो गल जाएगा तो उस दे नाल जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी। या अजकल होर मशीनां आ गई ने जिहड़ियां उन्होंने बिल्कुल कट के जमीन तो कट के वो असीं उन्होंने वेच सकते हाँ, वो एक तरह के बालन का काम आते हैं जिन्हें उस नाल बिजली भी बनाई जा सकती है। सो अजिहे कई तरीके हैं जिस नाल आपां वातावरण भी बचा सकते हैं और फायदा भी ले सकते हैं। तो तुसीं अपने आस पास किसानों को इस बार जागरूक करना है कि आप पराली नूं सड़न नहीं देना, आप पराली नूं नहीं साड़ना। सो पराली की गल भी होगी। कुछ त्यौहार की गल करते हैं, आप कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं। वो त्यौहार किहड़े ने? त्यौहार है विसाखी। पंजाब दे विच आम तौर पर एक त्यौहार मनाया जाता है
ਜਿਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸਾਖੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਤਿਉਹਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਫਸਲ ਪੱਕਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਝ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਸਾਖੀ ਤਿਉਹਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੜਾ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ। ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੋਂਗਲ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਫਸਲ ਦੇ ਪੱਕਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੋਂਗਲ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਿਹੂ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹੂ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਵਾਢੀ ਨੂੰ ਕੀ ਵਾਢੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗਹਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੀਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਬਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਉਹਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭੰਡਾਰਨ। ਹੁਣ ਜੀ ਫਸਲ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੱਟ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਗਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਅਨਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਸੁਕਾਉਣਾ। ਸੁਕਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਅਨਾਜ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਮੀ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਖਮ ਜੀਵ ਉਸ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਸੁਕਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਸੁਕਾਉਣਾ। ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੰਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਅਟੈਕ, ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲਸ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਨੂੰ, ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਪਾਰਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਿਲੋਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਰਚਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਿਲੋਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਿਲੋਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਕਾਰਜ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ, ਤਾਪਮਾਨ, ਨਮੀ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਟੈਂਪ ਸਭ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਨਾਜ ਨੂੰ। ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਰਪਾਲ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੂਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਵਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ,
और अजकल ਤਾਂ वैसे भी कोई भी ਜਿਹੜੀ सब्जी है बेरुती सब्जियां भी ਆਪਾਂ ले सकते हैं ਆਪਾਂ गर्मियां दी सब्जियां ਨੂੰ सर्दियां ਵਿੱਚ ले सकते हैं और सर्दियां दी सब्जियां ਨੂੰ ਆਪਾਂ गर्मियां 'ਚ ਵੀ ले सकते हैं। सो ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਫਰੂਟ ਨੇ ਜੋ ਫਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੰਡੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਠੰਡਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਉਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਚਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾय ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ? ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁੱਟਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ the process of separating grain seeds from the chaff? मतलब कि इसको की कहते हैं बेटा तुम दस्या सी मैं इसको कहते हैं गहाई या ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ। ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਣੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧਾਤ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? I saw my mother putting some dried neem leaves in iron container. Why this is done? ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਨਾਜ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਦਾ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ? ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਰੀਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰੀਪਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਢੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਵੇਅਰ ਡਸ ਦ ਗ੍ਰੇਨ ਇਜ਼ ਸਟੋਰਡ ਔਨ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ? ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਸਿਲੋਜ਼ ਔਰ ਗੋਦਾਮ। ਇਹ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਕੈਪ ਲੈ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੰਡਾਰਨ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਢੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀ ਵਾਢੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਰੀਪਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਤਦੇ